मैं शांति जी बांटिया से निवेदन करूंगा कि वे क्लास प्रारंभ करें। आचार्य भिक्षु को वंदन करते हुए आदरणीय सुशील जी भाई साहब और सभी तत्वज्ञ श्रावक श्राविका या भाई बहनों से सभी से मेरा सादर जय जिनेन्द्र। हमने पिछली क्लास में लेशा द्वार तक कंप्लीट किया था और लेशा द्वार में लास्ट में एक कुछ मुझे कहना बाकी रह गया था, तो मैं उसके बारे में आज थोड़ा सा कंप्लीट करके उसके बाद अपने आज परिणाम और स्थिति द्वार के बारे में आगे बढ़ेंगे। लेशा द्वार में ये था कि जब पुलाक, बकुश और प्रतिसेवना ये तीनों दोष लगाते हैं, फिर भी इनमें शुभ लेशा ही ली गई है, अशुभ लेशा नहीं ली गई। जबकि कषाय कुशील तो दोष लगाता भी नहीं है, फिर भी इसमें अप्रशस्त लेशा किस हिसाब से ली गई है, ये प्रश्न था। तो इसका आंसर ये है कि कषाय कुशील वाला है हमेशा अनुशासन करते हैं। कषाय कुशील वाले साधु अनुशासन करने के कारण या फिर संघ की व्यवस्था करने के कारण या फिर शासन की रक्षा करने के कारण, और चौथी बात है कि दीर्घकालीन संयम का पालन करने के कारण उनके अंदर 6 लेशा ली गई है। क्योंकि आप ये समझ सकते हैं कि जो अनुशासन करता है और जो अनुशासन का थोड़ा सा भी भंग करते हैं तो उनको थोड़ा सा ओलमा तो देना ही पड़ता है, और उस हिसाब से क्या है कि उनको थोड़ा सा अप्रशस्त लेशा उनकी आ जाती है। लेकिन एक बात मैं और बता दूं, जो 3 अप्रशस्त लेशाएं हैं ना, वो क्या है कि उनकी शुभता और अशुभता के भी असंख्यात स्थान होते हैं। इसीलिए जो कषाय कुशील वाले हैं वो क्या है, उनके नीचे की जो अशुभ लेशा के नीचे के स्थान न होकर के उनके क्या होते हैं, ऊपर अशुभ मतलब शुभ वाले जो स्थान होते हैं, अच्छे वाले स्थान होते हैं, वो उनके होते हैं। जो बहुत ज्यादा अशुभ वाले हैं वो स्थान उनके नहीं होते हैं, क्योंकि लेशा में भी शुभता अशुभता के असंख्य स्थान होते हैं। अब अपने आगे बढ़ते हैं। 20वां द्वार है परिणाम और स्थिति द्वार। चारित्र के भावों को परिणाम कहा जाता है। प्रज्ञापना के 13वें पद में जीव के परिणामों के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा की गई है। आगे बढ़ने से पहले पहले हमारे सामने 3 शब्द आते हैं। इन तीनों के बारे में जानेंगे, वर्धमान, हीयमान और अवस्थित। चारित्र मोहनीय कर्म के क्षय और क्षयोपशम से चारित्र के परिणामों में जो विशुद्धि आती है उसे हम वर्तमान परिणाम कहते हैं, और चारित्र मोहनीय कर्म के उदय से जो विशुद्धि में निरंतर कमी आती है उसे हीयमान परिणाम कहेंगे। और जहाँ संयम बिल्कुल स्थिर रहता है, किसी भी प्रकार की घटबट नहीं रहती है, वैसे परिणाम को अवस्थित परिणाम कहेंगे। अब हम जानेंगे कि ये जो 6 नियंठा है उसमें कौन कौन सी नियंठे में कौन कौन से परिणाम और किस अपेक्षा से लिए गए हैं। सबसे पहले आता है पुलाक। पुलाक में तीनों ही परिणाम लिया गया है, वर्तमान, हीयमान और अवस्थित। वर्तमान और हीयमान की जघन्य स्थिति एक समय की ली गई है और उत्कृष्ट अंतर्मुख की ली गई है। जैसा कि हम लोग पढ़ते ही आए हैं कि पुलाक लब्धि का मैक्सिमम उत्कृष्ट कालमान अंतर्मुख ही होता है, तो अंतर्मुख से ज्यादा तो हो नहीं सकता। और यहाँ पर जो एक समय की स्थिति ली गई है वो है कि वो काल करने की अपेक्षा से नहीं ली गई है। जनरली हम जितने भी आगे भी पढ़ेंगे कि जितने भी ये पुलाक, बकुश, प्रतिसेवना में जितने भी द्वार है एक समय की स्थिति मरने की अपेक्षा से होती है, लेकिन यहाँ एक समय की स्थिति मरने की अपेक्षा से नहीं है। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि पुलाक लब्धि में पुलाक वाला क्या नहीं करता है, काल नहीं कर सकता, मरण नहीं कर सकता है। तो फिर जब
पुलाक पने में वो मरण नहीं करता है और वहां उस लब्धि को पूर्ण करने के पश्चात जब वह कषाय कुशील में जाता है और वहां जाकर के एक समय में अगर उसकी मृत्यु हो जाती है, उस अपेक्षा से यहाँ पर एक समय लिया गया है। प्रायश्चित के समय जब पुलाक के परिणाम वर्धमान होते हैं, तब यदि एक समय बाद ही समज्वलन कषाय का उदय हो जाए, ये दूसरा कारण है। प्रायश्चित के समय जब पुलाक के परिणाम वर्धमान हो, तब यदि एक समय बाद ही समजलन कषाय का उदय हो जाए, तो वर्धमान परिणाम की स्थिति एक समय की घटित हो सकती है। कषाय के उदय से स्थिति एक समय भी हो सकती है और अंतर्मूर्त भी हो सकती है। इस अपेक्षा से जगन्य एक समय और उत्कृष्ट अंतर्मूर्त लिया गया है। अब आता है कि अवस्थित की स्थिति जघन्य एक समय और उत्कृष्ट 7 समय ली गई है। तो एक बात ये पक्की है कि छठे और 7वें गुण स्थान, इनमें अवस्थित परिणामों की जो स्थिति है वो 7 समय से अधिक हो ही नहीं सकती है। इसीलिए जघन्य एक समय की और उत्कृष्ट 7 समय की स्थिति ली गई है। अब हम चलते हैं बकुश, प्रतिसेवना और कषाय कुशील। इन तीनों की परिणाम स्थिति है वो एक जैसी है, क्योंकि इनमें जो एक समय की स्थिति है वो मरण की अपेक्षा से लिए गए हैं, क्योंकि इनका मरण होना संभव है। जैसे कि मान लो पुलाक है, वो एक पुलाक अवस्था में गया और एक समय में उसकी मृत्यु हो गई। प्रतिसेवना में गया, एक समय में मृत्यु हो गई। कषाय कुशील में गया, एक समय में मृत्यु हो गई। उस अपेक्षा से इनकी भी एक समय की ली गई है। और वैसे देखा जाए तो पुलाक, बकुश, प्रतिसेवना और कषाय कुशील, इन चारों के परिणाम और स्थिति सेम है। अब आगे चलते हैं निर्ग्रंथ। निर्ग्रंथ माने 11वें और 12वें गुण स्थानवर्ती साधु। निर्ग्रंथ दो तरह के होते हैं। अगर उपशम श्रेणी से चढ़ते हैं तो वो 11वें गुण स्थान तक जा सकते हैं, और अगर शपथ श्रेणी से चढ़ते हैं तो वे 12वें में जाकर के सीधा मोक्ष चले जाते हैं। तो यहाँ पर जो ये वर्धमान निर्ग्रंथ में दो ही परिणाम पाते हैं, वर्धमान और अवस्थित। जो वर्धमान परिणाम है वो 12वें गुण स्थान की अपेक्षा से है, और जो अवस्थित परिणाम है वो 11वें गुण स्थान की अपेक्षा से है। एक बात बता दूं कि जैसे जो वीतराग गुण स्थान है 11, 12, 13, 14, इसमें जो 12 और 14 ये दो गुण स्थान है, इनमें इनमें जो परिणाम है वो वर्धमान ही होते हैं और अंतर्मूर्त होते हैं। जबकि 11 में और 13 में मिनिमम मतलब जघन्य परिणाम है वो अंतर्मूर्त हो सकता है 11 में, और उत्कृष्ट भी उसका अंतर्मूर्त है, क्योंकि 11वां गुण स्थान अंतर्मूर्त से ज्यादा नहीं है। जबकि 13वें गुण स्थान में जघन्य परिणाम की स्थिति अंतर्मूर्त की होती है, और उत्कृष्ट है वो देशोन करोड़ पूर्व की होती है। इसके बारे में हम इस प्रकार जानेंगे कि 11वें गुण स्थान वाले जो निर्ग्रंथ है वो अगर जाते ही एक समय में मृत्यु हो जाती है, तब उसकी अपेक्षा से उसमें अवस्थित की जघन्य स्थिति एक समय ली गई है, और उत्कृष्ट तो अंतर्मूर्त है ही, क्योंकि अंतर्मूर्त से ज्यादा 11वां गुण स्थान होता नहीं है। अगर शपथ श्रेणी वाला जा रहा है तो 12वें गुण स्थान के जो परिणाम है वो वर्तमान होते हैं और अंतर्मूर्त तक ही रहते हैं, क्योंकि 12वें गुण स्थान की स्थिति भी अंतर्मूर्त से ज्यादा नहीं है। अब ये प्रश्न आता है कि 12वें गुण स्थान में जघन्य एक समय क्यों नहीं लिया गया? वो इस कारण नहीं लिया गया है क्योंकि 12वें गुण स्थान में जीव काल नहीं करता है, और काल न करने के कारण ये पूरा अंतर्मूर्त तक जीव है वो 12वें गुण स्थान में रहता है। क्योंकि कहा भी गया है ना कि तृण गुण ठाणा अमर कया छे 12 13 तिजोरे। अब आते हैं हम स्नातक में। स्नातक में भी दो ही परिणाम हैं, वर्धमान और अवस्थित। वर्धमान है वो 14 गुण स्थान की अपेक्षा से है, और अवस्थित है वो 13वें गुण स्थान की अपेक्षा से है। क्योंकि अवस्थित
कि जघन्य और नहीं, जघन्य स्थिति अंतर्मुख की इस अपेक्षा से ली गई है कि अगर मान लो केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई 13वें गुण स्थान में, और उत्पन्न होने के बाद जैसे ही केवल ज्ञान की उत्पत्ति हुई, वैसे ही अंतर्मूर्त में अवस्थित रह करके वो साधु शैलेशी अवस्था को पार करके मोक्ष चला जाता है, उस हिसाब से तो वो अंतर्मुक्त है। ठीक है। और अंतर्मुक्त उस हिसाब से तो अंतर्मुक्त हुआ, और उसके बाद उसमें देशोन जो करोड़ पूर्व है वो किस अपेक्षा से लिया गया है, वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। देशोन मतलब छोटा, सूक्ष्म, थोड़ा सा, और करोड़ पूर्व मतलब 1 करोड़ पूर्व, यानी कि 1 करोड़ पूर्व आयु वाले पुरुष को अगर 9 वर्ष की उम्र में केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, तो वह देशोन करोड़ पूर्व से ज्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि देशोन करोड़ पूर्व की आयु से अगर ज्यादा होगा तो फिर वो योगलिक हो जाएंगे, और योगलिक तो संयम ग्रहण कर नहीं सकते हैं। इस, इसलिए मैं वापस आपको एक बार देशोन करोड़ पूर्व के बारे में बताना चाहूंगी कि 1 करोड़ पूर्व आयु वाला पुरुष 9 वर्ष की उम्र में अगर केवल ज्ञान प्राप्त हो जाता है, तो यानी 9 वर्ष उसके 1 करोड़ पूर्व में 9 वर्ष कम हो गए, इस हिसाब से देशोन करोड़ पूर्व की स्थिति बनती है। ठीक है। अब यहाँ पर एक और आ जाता है, मैं आपसे एक प्रश्न पूछती हूँ कि बताइए, मोक्ष जाने के लिए कितनी आयु होना जरूरी है? मोक्ष जाने के लिए कितनी आयु का होना जरूरी है? तो यहाँ भी आंसर वही बनता है, कम से कम 9 वर्ष, क्योंकि जब तक संयम नहीं ग्रहण करेंगे तब तक होगा नहीं। और कम से कम 9 वर्ष, और अधिक से अधिक 1 करोड़ पूर्व, क्योंकि 1 करोड़ पूर्व से ज्यादा आयु वाले योगलिक होते हैं, और योगलिक संयम ग्रहण नहीं कर सकते हैं, योगलिक मर करके देवलोक में जाते हैं, योगलिक मर करके मोक्ष नहीं जा सकते हैं। अब आता है 14 गुण, ये स्नातक है उसका 14 गुण स्थान की अपेक्षा से उसके परिणाम है वो वर्धमान है, और वर्धमान की जघन्य और उत्कृष्ट स्थिति अंतर्मुक्त है। अंतर्मुक्त के अंदर ही 14 गुण स्थान वर्ती जो साधु है वो मोक्ष चले जाते हैं। अब जैसे एक छोटी सी बात है, जनरल बात है, कि वो मैं बताना चाहूंगी, जो नए नए नियंठा पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए कभी कभी क्या होता है, वर्धमान और हीयमान में वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये ध्यान रखें कि जब उपशम श्रेणी चढ़ते हैं, तो 8वें 9वें और 10वें गुण स्थान का परिणाम है वो वर्धमान होता है, और उतरते समय उनका परिणाम हीयमान होता है। और शपक श्रेणी से चढ़ते समय 8वें 9वें और 10वें गुण स्थान के जो परिणाम है वो हमेशा वर्धमान ही होते हैं। अब हम अगले द्वार पे आते हैं, करम बंध द्वार। पुलाक में आयुष्य को छोड़ करके 7 कर्मों का बंधन बताया गया है। क्यों? क्योंकि पुलाक ऐसे तो जनरल स्थिति में तो वो कषाय कुशील वाले साधु ही होते हैं, क्योंकि वो तो कषाय कुशील वाले साधु अंतर्मुक्त के लिए ही पुलाक लब्धि को ग्रहण करते हैं, और अंतर्मुक्त के बाद वापस कषाय कुशील आ जाते हैं। लेकिन उस अंतर्मुक्त में तो वो पुलाक ही कहलाएंगे, और उस अंतर्मुक्त में यानी पुलाक अवस्था में जीव न तो आयुष्य का बंध कर सकता है, और न ही वह मरण कर सकता है। ये मैंने बार बार आपको बताया है। ठीक है। अब आता है वकुश प्रतिसेवना। ये 8 और 7 कर्मों का बंध करते हैं। 8 और 7 का मतलब ये हुआ, हेलो, 8, सुशील जी मेरी आवाज आ रही है क्या ऐसे? बिल्कुल स्पष्ट है आपकी आवाज। अच्छा, हाँ। हाँ ठीक है। तो वही वकुश है, वो 8 और 7 कर्मों का बंध करते हैं। अगर 8 कर्मों का बंध करते हैं मतलब वो आयुष्य कर्म का भी बंद करते हैं, क्योंकि आयुष्य कर्म का बंध 6ठे गुण स्थान से आगे तो होता नहीं है। हाँ, अगर 7वां आ जाता है तो उसका बंध पूर्ण हो सकता है, लेकिन 7वें में बंध का प्रारंभ नहीं हो सकता है। उस अपेक्षा से 8 की संख्या ली गई है, और अगर आयुष्य का बंध न हो तो उस हिसाब से 7 कर्मों की संख्या ली गई है। ऐसे ही प्रतिसेवना में भी यही है, और कषाय कुशील में
8, 7 और 6। ये आप ध्यान रखिए, आप कभी भी 6, 7, 8 मत लिखिएगा, क्योंकि ये लिखने से फिर गलती हो जाएगा और नंबर भी कटने के पूरे चांसेस है। यहाँ आपको 8, 7 और 6 लिखना पड़ेगा। वो किस अपेक्षा से? अगर सारे कर्मों का बंध हो रहा है तो 8, अगर आयुष्य का कर्म का बंध नहीं हो रहा है तो 7, और अगर मोहनीय कर्म का बंध नहीं हो रहा है तो 6। यहाँ पे मोहनीय कर्म का बंध क्यों नहीं लिया गया है? क्योंकि कषाय कुशील वाला 10वें गुण स्थान तक होता है और मोहनीय कर्म का बंध सिर्फ 9वें गुण स्थान तक ही होता है। इसीलिए हो सकता है 10वें गुण स्थान में जो मोहनीय कर्म का बंध नहीं हुआ, उस हिसाब से 6 की संख्या ली गई है। उसके बाद आता है निर्ग्रंथ। निर्ग्रंथ है वो वीतरागी होते हैं, अतः उनमें सिर्फ इरियापथिक जो 7 वेदनीय 7 वेदनीय के जो बंध है वो 2 प्रकार के हैं, एक इरियापथिक और दूसरा सांप्रायिक। सांप्रायिक तो 10वें गुण स्थान तक होता है बंध, और इरियापथिक 11वें, 12वें और 13वें गुण स्थान में होता है। इस अपेक्षा से चूंकि निर्गंथ 11वें, 12वें में होते हैं तो वहाँ 7 वेदनीय का बंध लिया गया है। और स्नातक में 7 वेदनीय तथा अबंध, यानी कि 13वें गुण स्थान की अपेक्षा से 7 वेदनीय और 14वां गुण स्थान तो ओवियस अबंध है, इसीलिए अबंध लिया गया है। अब आगे चलते हैं कर्म वेदन। वेदन का अर्थ है उदय होना या भोगना। मतलब हम जो कर्मों का भोग उदय होने के बाद ही भोगा जाता है, तो ये पुलाक, बकुश, प्रतिसेवना, ये जो 6 नियंत्र है, किन किन कर्मों का वेदन करते हैं ये बताया गया है। तो सबसे पहले आता है पुलाक। वेदन के वेद कर्म नहीं सॉरी कर्म वेदन के बारे में जानने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि जो कर्मों का उदय है वो 2 प्रकार का होता है। एक होता है प्रदेशोदय और एक होता है विपाकोदय। ठीक है, तो जो कर्म बिना फल दिए चुपचाप आत्मा से अलग हो जाते हैं, उदय में आए और बिना फल दिए आत्मा से अलग हो गए, वो तो हो गया प्रदेशोदय। और जो फल देकर के जो कर्म आत्मा से अलग होते हैं वो हो गया विपाकोदय। ठीक है, अब ये होता है कि पुलाक, बकुश, प्रतिसेवना और कषाय कुशील, इनमें 8 ही कर्म का वेदन हो सकता है। 8 कर्म है, 8 का ही वेदन हम कर सकते हैं, क्योंकि कर्म तो सारे उस टाइम रहेंगे ही रहेंगे, तो 8 ही कर्मों का कर सकते हैं, कषाय कुशील में भी। अब आता है निर्ग्रंथ है, इसके अंदर 11वां 12वां गुण स्थान है, और 11वें 12वें गुण स्थान में कौन सा कर्म समूल नष्ट हो जाता है? मौनीय कर्म हो गया, तो इसीलिए मौनीय कर्म को छोड़ करके 7 कर्मों का वेदन करते हैं। और स्नातक 13वां 14वां गुण स्थान है, इसके अंदर 4 घाती कर्म नष्ट हो जाते हैं, तो बचे कौन से? 4 अघाती कर्म। उन कर्मों का वेदन होता है वेदनीय, आयुष्य, नाम और गोत्र। अब आगे बढ़ते हैं उदीर्णा। ये थोड़ा सा सबको टफ लगता है कि उदीर्णा क्या है, उदीर्णा का मतलब क्या है, कैसे होता है। मैं थोड़ा सा सरल भाषा में समझाने की कोशिश करती हूँ। सबसे पहले तो इसकी एक परिभाषा है, वो बताऊंगी कि उदयावलिका से बाहर स्थित कर्म पुत्र को प्रयत्न विशेष से नियत समय से पहले खींचकर उदयावलिका में लाना उदीर्णा कहलाता है। यानी कि मान लीजिए कि कुछ कर्म पुद्गल जो उदय में आने वाले हैं, ठीक है, और कुछ कर्म पुद्गल ऐसे हैं जो बाद में उदय में आएंगे, लेकिन जो दलित कर्म पुद्गल उदय में आने वाले हैं, उनके साथ जो बाद में आने वाले हैं उन कर्मों को जबरदस्ती खींच करके बाहर निकालना, मतलब जबरदस्ती उदय में लाना, दैट इज कॉल्ड उदीर्णा। जैसे मैं एक सिंपल भाषा में बताऊं कि वॉमिट होती है, वॉमिट होती है तो कुछ अन्न हमारे मुंह में रहता है, लेकिन जी मचलाने के कारण हम जबरदस्ती कुछ अन्न को जो हमारे पेट में है उसे बाहर निकालते हैं, मतलब एकदम प्रयत्न विशेष से बाहर निकालते हैं ताकि थोड़ा सा आराम मिल जाए। ठीक यही प्रोसेस उदीर्णा में होती है कि जो दलित कर्म उदय में आने वाले हैं उनके साथ में बाद में जो उदय में आने वाले जो दलित कर्म है उनको प्रयत्न विशेष के द्वारा उदीर्णा में लाना या उदय में लाना उदीर्णा कहलाता है। ठीक है, अब आता है कि पुलाक है,
उसमें किन किन कर्मों की उदीर्णा होती है। पुलाक में 6 ही कर्मों की उदीर्णा हो सकती है, आयुष्य को और वेदनीय को छोड़ करके। आयुष्य की मैं बार बार ये बोलती हूँ क्योंकि आयुष्य कर्म का बंध इसके अंदर होता नहीं है, इसलिए उसकी उदीर्णा हो नहीं सकती है। और वेदनीयकरण की उदीर्णा क्यों नहीं होती है, एक बात ध्यान से सुने कि जब कोई कषाय कुशील वाला साधु पुलाक लब्धि को ग्रहण करता है, उस वक्त उस लब्धि में वह साधना के माध्यम से, और उसकी साधना इतनी गहरी रहती है उस वक्त कि वह उस स्थिति में जितनी भी वेदना होती है उसको सहने की स्थिति में रहता है। और अगर वेदना सहने की स्थिति में अगर कोई साधु रहता है तो उस स्थिति के कारण उसमें वेदनीय कर्म की उदीर्णा नहीं हो सकती है। एक बार वापस बताना चाहूंगी कि जब पुलाक लब्धि वाला है, वो जब पुलाक लब्धि ग्रहण करके और उस अपना काम करता है, क्या काम करता है वो, मैंने बताया था ना, संघ की सुरक्षा के लिए चक्रवर्ती की सेना से भी लड़ना, ये सब करता है। तो वो क्या होता है उस वक्त, उसकी साधना इतनी गहरी होती है कि उस समय वह वेदना को, जितनी भी वेदना होती है उसको वो सह सकता है, और वेदना को सहने की स्थिति के कारण वेदनीय कर्म की उदीर्णा नहीं हो सकती है। अब आता है बकुश। बकुश में 8, 7 और 6 कर्मों की उदीर्णा बताई गई है। अगर 8 है तो आठों की है, अगर 7 है तो उसमें आयुष्य को छोड़ा गया है, और अगर 6 है तो उसमें आयुष्य और वेदनीय को छोड़ा गया है। ठीक ऐसे ही प्रतिसेवना में है। और कषाय कुशील में फिर आगे एक और कर्म बढ़ जाता है, 8, 7, 6, 5। 8 है तो सारे कर्मों की उदीर्णा है, 7 है तो आयुष्य कर्म को छोड़ा गया है, 6 है तो आयुष्य और वेदनीय को छोड़ा गया है, और अगर 5 है तो आयुष्य, वेदनीय और मोहनीय को छोड़ा गया है। अब आता है निर्ग्रंथ। निर्ग्रंथ में 5 और 2 कर्मों की उदीर्णा है। वो किस हिसाब से है? प्राय ये प्रश्न भी एग्जाम में, ओरल में भी पूछ लिया जाता है कि 5 कर्मों की उदीर्णा और 2 कर्मों की उदीर्णा कहाँ होती है। तो 5 कर्मों की उदीर्णा 2 जगह होती, 3 जगह होती है। एक तो 10वें गुण स्थान की अंतिम आवलिका में 5 कर्मों की उदीर्णा होती है, एक 11वें गुण स्थान में, और एक 12वें गुण स्थान में 5 कर्मों की उदीर्णा हो सकती है। उसमें 5 में से 3, उपरोक्त तीनों को छोड़ दीजिए। और अगर 2 कर्मों की उदीर्णा होती है, वो कहाँ होती है? 12वें गुण स्थान के अंत में होती है और 13वें गुण स्थान में होती है। 2 कर्म कौन कौन से हैं? नाम कर्म और गोत्र कर्म। स्नातक में भी 13वें गुण स्थान की अपेक्षा 2 कर्म की उदीर्णा है, नाम और गोत्र की, और 14वें गुण स्थान की अपेक्षा अनुदीर्ण है, क्योंकि कोई वहां पे उदीर्णा हो ही नहीं सकती है। अब आता है नेक्स्ट, अपना द्वार है उपसंपदाहन। उपसंपदाहन द्वार किससे कहते हैं? सबसे पहले हम ये जानेंगे कि एक चारित्र को छोड़ करके दूसरे चारित्र में या फिर असंयम में जाने को उपसंपदान कहा गया है। यहाँ पे तीर्थंकरों की अपेक्षा से लिखा गया है कि प्रथम और अंतिम तीर्थंकर के शासन में दीक्षा के समय सामायिक चरित्र को ग्रहण किया जाता है, और उसके पश्चात 7 दिन, 4 माह और उत्कृष्ट 6 माह के बाद में बड़ी दीक्षा यानी छेदोपस्थापनीय चरित्र को ग्रहण किया जाता है। अब आता है कि जो मध्यवर्ती 22 तीर्थंकर है और महाविजय क्षेत्र है, इनमें क्या है कि सामायिक चरित्र से सीधा सूक्ष्म संप्राय चरित्र ही ग्रहण किया जाता है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि महाविजय क्षेत्र में कितने चरित्र हो सकते हैं, तो महाविजय क्षेत्र में सिर्फ 3 ही हो सकते हैं, क्योंकि वहां पे सामायिक से सीधा सूक्ष्म संप्राय चरित्र लिया जाता है, और उसके बाद ये था ख्याल। ये जो अपने कार्य द्वार पढ़ेंगे उसके अंदर 2 शब्द आएंगे, एक आएगा संयमा संयम और दूसरा शब्द आएगा असंयम। पहले हम संयमा संयम और असंयम के बारे में जानेंगे, और उसके बाद फिर नियंठा के हिसाब से उसका विवरण पढ़ेंगे। संयम का यथावत पालन न कर सकने के कारण कोई भी व्यक्ति
साधु जीवन छोड़ करके श्रावकपन को स्वीकार कर लेता है, उसे संयमा संयम कहते हैं। मान लीजिए कोई साधु है, वो वहाँ जो इतनी मुश्किलें हैं साधुपन के जीवन में, उनको वो शायद यथावत पालन न कर पाए, तो वह वहाँ से श्रावकपन में आ जाता है। एक बात का ध्यान रखिएगा, श्रावकपन में आना और गृहस्थ में आना, ये दो बातें हैं। क्योंकि श्रावकपन में आना मतलब संयमा संयम यानी कुछ त्याग होता है, और गृहस्थ जो सिंपल होते हैं उनमें त्याग नहीं होता है, और वे असंयमी ही होते हैं। जिनमें त्याग नहीं होगा वो असंयम होगा, और जिनमें त्याग होगा वो देश व्रती हो गए, उनको संयमा संयमी कहा जाएगा। ठीक है। अब आता है असंयम। अपने जब 6 नियंटा पढ़ेंगे तो बार बार असंयम आएगा कि असंयम में चला जाता है, असंयम में चला जाता है। तो मैं आपको बहुत अच्छे से एक बार असंयम का मीनिंग बता देती हूँ, उसके बाद फिर अलग अलग बताने की आवश्यकता नहीं रहेगी। असंयम में जाने के 3 कारण हैं। ये प्रश्न भी पूछा जाता है, ओरल में भी पूछा जाता है कि असंयम में जाने के कितने कारण हैं। तो सबसे पहला कारण ये है कि कोई भी साधु जो मान लो साधु जीवन की कठिनाइयों को नहीं झेल सकता है, और वह साधु जीवन से सीधा गृहस्थ में चला जाता है, तो गृहस्थ में चला गया तो असंयम में चला गया। दूसरा है, अगर वो आयुष्य पूर्ण कर लेता है तो मर करके देवगति में चला जाता है। देवगति क्या है? देवों के तो संयम होता ही नहीं है, वो त्याग नहीं कर सकते हैं, इसीलिए वो असंयमी ही होते हैं। और तीसरा कारण है जो बहुत महत्वपूर्ण है, वह है ये है कि साधु वेश में भावों में असंयम आ सकता है। वो तो कितनी बार आ सकता है असंयम। अगर ऐसा हो सकता है, कई बार छोटा छोटा अगर बात में अगर असंयम को अगर वो ग्रहण कर लेते हैं तो फिर प्रायश्चित करके दूर भी हो जाता है। लेकिन कई बार नहीं भी होता है, तो फिर क्या करते हैं आचार्य उस वक्त, क्या करते हैं, उनको संघ से बाहर निकाल देते हैं। तो ये है बड़ा, अगर बड़ा दोष लगाते हैं, बड़ा असंयम का पालन करते हैं, तब होता है। अब हम चलते हैं कि पुलाक। पुलाक को छोड़ करके पुलाक 3 स्थानों में, 2 स्थानों में जा सकता है, एक कषाय कुशील और एक संयम, एक होगा असंयम। मैंने आपको पहले भी बताया था कि पुलाक और कषाय कुशील की दोस्ती समझो, न पुलाक बकुश और प्रतिसेवना में जाते हैं, और ना ही प्रतिसेवना और बकुश दोनों पुलाक में जाते हैं। ये चीज सिर्फ याद करने के लिए है, बाकी और ऐसा कुछ मीनिंग नहीं है इस बात का। ठीक है। तो अब यह है कि मान लो कषाय कुशील में किस हिसाब से जाते हैं, क्योंकि कषाय कुशील वाले साधु ही तो पुलाक लब्धि को ग्रहण करते हैं। अंतर्मूर्त के लिए पुलाक लब्धि को ग्रहण किया और आकर के प्रायश्चित किया, वापस कषाय कुशील में आ गए। ठीक है। इस हिसाब से कषाय कुशील लिया गया है, और असंयम किस लिए लिया गया है, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया। अब आता है बकुश। बकुश है वो 4 स्थानों में जा सकता है, प्रतिसेवना, कषाय कुशील, असंयम और संयम असंयम। जब पुलाक बकुश के पास नहीं जा सकता है तो बकुश बोलता है मैं भी पुलाक के पास नहीं जाऊंगा। ठीक है। तो उस हिसाब से वो पुलाक बकुश है, वो पुलाक के पास नहीं जा सकता है। प्रतिसेवना, कषाय कुशील, असंयम, संयम असंयम। असंयम और संयम असंयम मैं पहले बता चुकी हूँ, वही कारण होगा। अब ये कि बकुश है वो प्रतिसेवना में किस हिसाब से जाता है, वो ऐसे कि मान लो शुद्धि की, और कषाय कुशील में अगर वो गया तो ठीक है। अगर मूल गुणों में मान लो उसने दोष लगाया, ऐसे तो बकुश किस में दोष लगाता है, उत्तर गुणों में दोष लगाता है। लेकिन कभी कभी कषाय के उदय से वह मूल गुणों में भी दोष लगाता है, उस हिसाब से वह प्रतिसेवना में चला जाता है, क्योंकि प्रतिसेवना मूल गुण और उत्तर गुण दोनों में दोष लगाते हैं। अब प्रतिसेवना है वो भी प्रतिसेवना को छोड़कर 4 स्थानों में जा सकता है, बकुश, कषाय कुशील, असंयम और संयमासंयम। असंयम संयमासंयम पहले की तरह यथावत जो मैंने बोला था वही होगा। अब बकुश में कैसे जा सकता है, क्योंकि पहली बात तो कि प्रतिसेवना मूल गुण उत्तर गुण दोनों में दोष लगाता है। ठीक है। अगर उसने मूल गुण में दोष लगाया और प्रायश्चित कर लिया, और उत्तर गुण में दोष लगाने के बाद प्रायश्चित नहीं किया, तो वह बकुश में चला जाता है। और इसी हिसाब से कषाय कषाय कुशील में भी जा सकता है, क्योंकि अपने परिणामों के हिसाब से ही जाएगा। और असंयम या संयम असंयम में भी जा सकता है।
अब आता है कषाय कुशील। कषाय कुशील कषाय कुशील को छोड़ करके 6 स्थानों में जा सकता है। पुलाक, बकुश, प्रतिसेवना, निर्गंत, असंयम और संयमासंयम। असंयम संयमासंयम का पहले की जैसे ही है। अब यह कि मान लो जो कषाय कुशील है बहुत शुद्ध रूप से अपने चारित्र का पालन करता है, दोष तो लगाते ही नहीं है, तो वो क्या करते हैं सीधे निर्ग्रंथ में मतलब चले जाते हैं। चाहे वो ये उपशम श्रेणी लो या फिर शपक श्रेणी लो, वो निर्ग्रंथ में चले जाते हैं। इस अपेक्षा से तो निर्ग्रंथ लिया गया है। और पुलाक, बकुश और प्रतिसेवना ये क्यों लिया गया है? क्योंकि कषाय कुशील वाला ही पुलाकपन को स्वीकार करता है, उस हिसाब से पुलाकपन लिया गया है। और कभी कभी समजलन कषाय के उदय से परिणामों में उनकी मलिनता आ जाती है और वे मूल गुण उत्तर गुण में भी दोष लगा सकते हैं। कौन? कषाय कुशील वाले। मतलब समज्वलन कषाय के उदय से कषाय कुशील वाले कभी कभी मूल गुण और उत्तर गुण में भी दोष लगा सकते हैं। उस हिसाब से बकुश और प्रतिसेवना भी में भी जा सकते हैं। और संयमासंयम और असंयम का मैंने पहले बताया, उस हिसाब से ही है। अब चलते हैं आगे निर्ग्रंथ में। निर्ग्रंथ निर्ग्रंथ को छोड़ करके 3 स्थानों में जाता है। पहला है और 11वें गुण स्थान में चम 11वां गुण स्थान अंतर्मूर्त का है। अगर अंतर्मूर्त की स्थिति कंप्लीट हो गई तो वह नीचे आ जाता है। इस ठीक है। अब आता है कि स्नातक है वो उसमें सिर्फ मोक्ष के लिया गया है, क्योंकि स्नातक उसी भव में मोक्ष चला जाता है। इसलिए इसके अंदर वो अपने स्थान को छोड़ करके इधर उधर कहीं जाएगा नहीं, सीधा मोक्ष ही जाता है। अब हम आगे चलते हैं संज्ञा द्वार पे। संज्ञा द्वार, संज्ञा कितनी है? 4 प्रकार की संज्ञा होती है। आहार, भय, मैथुन और परिग्रह। ऐसे बहुत जगह 10 प्रकार की संज्ञा भी है, 16 प्रकार की संज्ञा भी बताई गई है, लेकिन यहाँ पर मुख्य रूप से इन 4 संज्ञाओं के बारे में ही बताया गया है। अब आगे बढ़ने से पहले हम इन 2 शब्दों के बारे में जानेंगे। एक आएगा नो संज्ञोपयुक्त और दूसरा आएगा संज्ञा की भजना। इन 2 शब्दों के बारे में जानेंगे। तो संज्ञा का अर्थ हुआ कि जो आहार, भय, मैथुन, परिग्रह, ये जो 4 है, इनकी तीव्र अभिलाषा को अथवा आसक्ति के भाव को संज्ञा कहते हैं। जो आहार आदि का उपयोग करते हुए भी आहार कर रहे हैं, आहार का उपयोग कर रहे हैं, किंतु उसकी आसक्ति से रहित है, वो नो संज्ञा वाले यानी नो संज्ञा उपयुक्त होते हैं। ऐसे तो जनरली पहले से 6ठे गुणस्थान वाले जीव संज्ञा वाले ही होते हैं, और 7वें से 14वें गुणस्थान वाले जीव चूंकि अप्रमत्त होते हैं, तो इसीलिए वो नो संज्ञा वाले ही होते हैं या नो संज्ञोपयुक्त ही होते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कि पुलाक है, उसमें उसे नो संज्ञोपयुक्त बताया गया है, क्योंकि पुलाक लब्धि का उपयोग जब पुलाक लब्धि का प्रयोग करते हैं, उस वक्त वो आहार आदि जो संज्ञाएं हैं उनमें उनकी किसी भी प्रकार की आसक्ति नहीं रहती है, इसीलिए इन्हें नो संज्ञोपयुक्त कहा गया है। और बकुश, प्रतिसेवना, कषाय कुशील, इनमें संज्ञा की भजना की गई है। यानी एक आता है भजना यानी अनिवार्यता नहीं, और एक होता है नियमा जिनमें होती है अनिवार्य। तो यहाँ पर क्या है, अगर वो आहार आदि जो संज्ञाएं हैं उनके प्रति आसक्ति है तो वहाँ संज्ञा की भजना है। और अगर वहाँ संज्ञा होगी और अगर उनमें आसक्ति नहीं है तो वो नो संज्ञोपयुक्त भी हो सकते हैं। यानी अनिवार्य नहीं है कि इनमें संज्ञा हो, आसक्ति होगी तो ही होगा और आसक्ति नहीं होगी तो संज्ञा नहीं होगी। और निर्ग्रंथ और स्नातक ये तो नो संज्ञोपयुक्त ही होते हैं। अब आता है 26वां द्वार, आहारक द्वार। आहारक द्वार
को पढ़ने से पहले हम बार बार ये सुनते भी आए हैं कि जीव किन किन स्थानों में अनारक रहता है, यानी कि वो स्थानों को छोड़ करके बाकी के सारे समय में जीव आहारक ही होता है। ठीक है, तो 3 स्थान कौन कौन से हैं? पहला है अंतराल गति में, दूसरा है केवली समुद्रघात के समय, तीसरा चौथा पांचवा जो समय है केवली समुद्रघात के टोटल 8 समय होता है, उसमें से तीसरा चौथा पांचवा समय अनारक होता है, और एक 14 गुण स्थान में जीव है वो अनारक होता है। बाकी के सारे समय में जीव आहारक ही होता है। इस अपेक्षा से पुलाग, बकुश, प्रतिसेवना, कषाय, कुशीय, निर्गंध, स्नातक सभी में आहारक लिया गया है। खाली स्नातक में 14 गुण स्थान की अपेक्षा अनारक भी लिया गया है। नेक्स्ट है भवद्वार। भवद्वार में पुलाक वाला जघन्य एक भव और उत्कृष्ट 3 भव कर सकता है, जबकि बकुश, प्रतिसेवना और कषाय कुश